अमित शाह मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने अपने हालिया दौरे हैदराबाद के मौके पर एक इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा था कि हैदराबाद पर 40 साल से रज़ाकारों का कब्ज़ा है और उनके नुमाइंदे वहां जाकर बैठे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में रज़ाकारों से निजात दिलाने का काम करना है। अमित शाह के इस रिमार्क पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलिसी उम्मीदवार हल्के पार्लिमानी हैदराबाद कहाँ रुकने वाले हैं। उन्होंने अमित शाह को हैदराबाद की दक्कनी ज़ुबान में जवाब देते हुए कहा कि जो रज़ाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वो यहाँ पर रह गए। बैरिस्टर ओवैसी ने बड़ा तंज़िया व दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह आप कह रहे हैं कि हैदराबाद पर रज़ाकारों का कब्ज़ा है, तो फिर अमित शाह आप क्या कर रहे हैं, जबकि 10 साल से आप मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं। फिर क्या आपके मुंह में दही जम गया था क्या? उन्होंने कहा कि एक तरफ आप तो दूसरी तरफ आपकी उम्मीदवार कहती है कि तीर चला दूंगी। हैदराबाद को कभी रज़ाकारों का अड्डा, ISIS का अड्डा, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, और आपका एक बीजेपी लीडर बल्दिया के इंतखाबात में सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करता है। आखिर किस्सा क्या है आप लोगों का? आप लोगों को हैदराबाद के आवाम से क्यों इतनी नफ़रत है? यहाँ पर हिंदू भाई रहते हैं, दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, मराठे, राजस्थानी, मुनरकापू, यादव, गौड़, SC ST के लोग रहते हैं। क्यों बदनाम कर रही हो? हमारे हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अवाम को लगता है कि आपकी शक्कर बढ़ गई है। आंखों का मुआयना करवाने का मशवरा दे डाला। उन्होंने अमित शाह से कहा कि आप कौन से डरने की बात कर रहे हैं? यहाँ कोई किसी से नहीं डरता। ये हैदराबाद है, हैदर कर्रार के नाम से मौसूम शहर है। यहाँ डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने अमित शाह से कहा कि आपको मालूम है कि कौन थे वो हैदर कर्रार जिन्होंने ग़ज़वा खैबर में खैबर के किले का दरवाज़ा उखाड़ कर किले फतह कर लिया था, कहकर इशारतन जवाब दिया। भाई और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सात अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। भाई और बहनों, मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। आप करेंगे? माधवी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? जो वफादार थे, यहां पर ठहर कर 40 साल से RSS को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे। इस बार मौका है और हैदराबाद को सात अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। अमित शाह साहब, ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा पब्लिक आती है। अमित शाह ऐसा कील कील के बोल रहे, अरे हमारे पास एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। मगर अमित शाह बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने?
आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं, और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनुर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहां पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं मियां समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ जा, पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम, हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हैदर कर्रार की निस्बत से हैदराबाद रखा गया। और अमित शाह कौन थे हैदर कर्रार? हैदर कर्रार कौन थे? किसके किले का दरवाजा उठाकर 40 कोस फेंक दिए? उनके नाम से, हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। बल्कि अमित शाह आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप, कई को डर के चले गए अहमदाबाद। बोल रहे यहां डरने की जरूरत नहीं है। मगर अमित शाह तुम्हारी जबान से मुसलमान तो मैं निकाल ही लिया। असदुद्दीन ओवैसी का डर तुमको अपनी जबान से बोलना पड़ा। हिंदू और मुसलमान डरते तुम हो, डरते तुम हो। इसीलिए आज तुमने हैदराबाद में आकर यह कहा। मगर अमित शाह जान गए कि हैदराबाद में हवा का रुख किधर है, हैदराबाद में हवा का रुख किस तरफ है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुल्क के होम मिनिस्टर है। कभी तुम तारीख उठाकर पढ़ लेते, कभी तुम पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को पढ़ लेते। तुम 40 साल से रजाकारों के कब्जे में कहकर तुमने उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, उन तकालीफ को तुमने उन पर नमक फेंका। अरे उस जमाने में कर्नाटका बना, महाराष्ट्र बना, हैदराबाद बना,
बताओ अमित शाह, क्या तुम तारीख को नहीं जानते? भारत के आप होम मिनिस्टर हैं और आपको इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तुमने ये जुमला कहकर, ये तकरीर में बात कहकर अमित शाह, तुमने